ये कहानी है 2014 में आई फिल्म की जिसका नाम है जेलबेट। ऐना नाम की लड़की अपने कमरे में कोई अंग्रेजी बाजा बजा रही थी। तभी उसका सौतेला बाप आ जाता है और ऐना को ही बाजा समझ के बजाने की कोशिश करता है। ऐना को उसके बजाने का तरीका पसंद नहीं आता और वो उसे खुद से दूर कर देती है, लेकिन उसका सौतेला बाप दुनिया से ही दूर हो जाता है। इस भले काम के लिए ऐना को 4 साल के लिए बाल सुधार घर में भेजा जाता है। वहाँ का वार्डन एक बुढ़ा है जिसका नाम फ्रैंक है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। शायद पुलिस उसे उसके कमरे में पहुंचाती है। उसे वहाँ उसकी रूममेट जेनी मिलती है जो उसे सोते हुए देखकर काफ़ी खुश होती है। अगले दिन सफ़ेद बिल्ली ग्रुप की लीडर कोडी ऐना से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना उसका दिल तोड़ देती है और इसके बदले कोडी और उसका ग्रुप बाद में ऐना की हड्डी तोड़ देती है और कुछ न बताने की धमकी भी देती है और वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताती। वो फ्रैंक से जाकर कहती है कि उसे अकेले रहना है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब वो उसके साथ घर घर खेलेगी और उसमें सुहाग रात वाला सीन भी होगा। पर ऐना उसे मना कर देती है। ऐना अपने रूम में जाकर रोने लगती है, पर जेनी उसके साथ घर घर खेलकर उसे चुप कराती है। अगले दिन ऐना सफ़ेद बिल्ली गैंग की लीडर कोडी के साथ दोस्ती कर लेती है। कोडी कहती है कि वो काली बिल्ली गैंग की लीडर को मारे और वो उसे रिकॉर्ड करेगी ताकि वो उसे धोखा ना दे सके, और ऐना ऐसा ही करती है, जिसके लिए उसे बिना कपड़ों के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां उसे बहुत तकलीफ होती है। फ्रैंक उसे बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके साथ घर घर नहीं खेला तो वो उसे वहां 2 हफ्ते के लिए बंद कर देगा, और इस बार ऐना मान जाती है और अपने मुंह से घर घर खेलती है। कोडी ऐना को ये सब भुलाने के लिए नशा कराती है और खुद ही उसके साथ घर घर खेलने लगती है। अगले दिन ऐना की लड़ाई काली बिल्ली गैंग से हो जाती है, जिसके बदले ऐना को फिर से फ्रैंक के साथ घर घर खेलना पड़ता है और वो भी पीछे से। रूम में जेसी और ऐना की लड़ाई हो जाती है, जिसके बदले उसे फिर से फ्रैंक बजा देता है। इसके बाद ऐना कोडी से नशा मांगने जाती है जहां उससे उसकी लड़ाई हो जाती है। अब वो नशे के लिए दूसरी लड़कियों से ड्रग्स लेने लगती है और कोडी उसे रोकती है, लेकिन वो उसके ऊपर थूक देती है और कोडी उसे अपने गैंग से निकाल देती है। ऐना के गैंग से निकलते ही काली बिल्ली गैंग उसे बाथरूम में कूट देती है और वो डॉक्टर से इलाज कराती है। अब उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है और वो बदला लेने के लिए काली बिल्ली गैंग के साथ लड़ जाती है और फिर से उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंक आता है और घर घर खेलने को कहता है। बाहर निकलने की चाहत में ऐना मान जाती है और वहां से वापस आने के बाद जेनी उसके साथ घर घर खेलती है। अगले दिन वो फिर से ड्रग्स लेने जाती है, पर कोडी उसे रोकती है और वो वहां हंगामा कर देती है। फ्रैंक ऐना को अंधेरे कमरे में काफी दिनों के लिए बंद कर देता है। बाहर निकलने के लिए वो खुद की नस काट देती है। इसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहती है। ऐना फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि वो जब चाहे घर घर खेल सकता है, पर वो ऐना को कोई तकलीफ ना दे। ऐना सफेद बिल्ली गैंग का टैटू मिटा देती है और खुद ही जेनी के साथ घर घर खेलने लगती है। फ्रैंक ऐना के लिए अंग्रेजी बाजा लाता है और उसे टैलेंट शो में बजाने को कहता है। सफेद बिल्ली गैंग ऐना को कूट देती है क्योंकि उसने उनका टैटू मिटा दिया था। ऐना डॉक्टर को बताती है कि उसे फ्रैंक के साथ घर घर खेलना पसंद नहीं है और वो डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन फ्रैंक डॉक्टर का ही ऑपरेशन करवा देता है। ऐना टैलेंट शो में अंग्रेजी बाजा बजाती है और टैलेंट शो के बाद फ्रैंक ऐना को बजाता है और कहता है कि उसने उसके लिए पैरल मीटिंग रखवाई है। पैरल मीटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कैदी अच्छे से बर्ताव करे तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐना जेनी को ये बात बताती है। जेनी कहती है कि फ्रैंक भरोसे के काबिल नहीं है। ऐना फ्रैंक को पकड़वाने के लिए कोडी से मदद मांगती है और वो उसे फ़ोन दे देती है। फ्रैंक ऐना को बुलाता है और कहता है कि वो आज धीरे धीरे खेलेंगे। ऐना अपने फ़ोन में सारा खेल रिकॉर्ड कर लेती है। पैरोल मीटिंग का दिन आता है। पैरोल मीटिंग में फ्रैंक अपनी बात से मुकर जाता है, जिसके बाद ऐना ऑफिसर्स को फ्रैंक के साथ घर घर खेलने वाली वीडियो दिखाती है। ऑफिसर वीडियो देखकर फ्रैंक से कहते हैं कि क्या बात है, काफ़ी मज़े किए हैं, चल अब जेल में मज़े करना, और वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। ऐना को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और अब ऐना काफ़ी फेमस अंग्रेजी बाजा बजाने वाली बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए।